मुल्क दुश्मन बार बार मीडिया पे बताते रहे कि पाकिस्तान के जो मुहिब वतन लोग हैं उसके साथ पाकिस्तान की आवाम, वो अवाम तो वो अवाम कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ग्रोह था एक जिसने इंतशार फैला। तो मेरा आज अपने रियासत से भी और अपनी अदालतों से भी ये डिमांड होगी कि 9 मई में जो भी मुलविस हैं उनको जो है सज़ा होनी चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की रियासती इदारों के साथ और पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं उनके साथ कम से कम कोई ये ज़्यादती नहीं कर सकता। सर परसों इसके तस्दीकी के इंतशार वाले जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद असद कैसर ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपनी बात से माफ़ी नहीं मांगी तो किसी और से क्या मांगी। मैं अब वो सियासी बयान तो नहीं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी और सबके सामने था, तो वो तो खैर बाप से तो नहीं मांगी, तो किसी और से तो मांगी थी उन्होंने। लेकिन ऐसी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उनकी जमात में जिस तरीके से लोगों को इंतशार पे फैलाया, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सामने है, वहाँ पर बताया जाता था। बानी पीटीआई के चेयर इमरान ने कहा था कि मैं अगर जो है गिरफ़्तार हो गया तो फ़लाँ फ़लाँ हमारी कोर कमेटी होगी, ये आपको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो ये काम करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। तो उस एक साल क्यों खामोश थे असद कैसर साहब? तो असद कैसर साहब एक साल पहले आ जाते और उसको लीड करते कि मैं आ गया हूँ। अगर वो कहते हैं कि हमारी जमात है, बिल्कुल हर किसी जमात है, जमात की कुर्बानी है, फिर आप आए। जमातों में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोग तख्तादार पे चढ़े हैं। शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी किया गया था और आज जाके उनको इंसाफ मिला है और कहा है इसका अदालती कत्ल हुआ है। अदालती कत्ल तो हो गया, लेकिन वो शख्स तो वापस नहीं आ सकता। लिहाजा ये चीज़ें बातें करना, आज भी असद कैसर साहब ऐसी बातें करते हैं, मुझे बड़े अफसोस की बात है। उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि उनकी जमात के लोगों ने ये काम किया है, और उनको ये जो है माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। आप देखें इस वक्त भी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि दूसरी दफ़ा सिविलियन सदर मुंतखब हुए हैं, जब पिछली दफ़ा वो सदर मुंतखब हुए थे उन्होंने फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी थी, हालांकि उनको कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्होंने फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी कि हम फेडरेशन जो है आपकी से जो ज़्यादती की हमसे माफ़ है। आज भी आप देखें कि वो वाहिद सदर है कि तीसरा दिन है वो बलूचिस्तान में ठहरे हुए हैं, बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल सुन रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, ताकि बलोचों के, पठानों के वहाँ पर जो मसाइल हैं, जो उनकी रिजर्वेशन है, उनको दूर किया जाए। और इसीलिए वो वहाँ पर बैठ कर उनको जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए। मैं कोई एक अच्छा काम नहीं किया जिस पर असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए उसको बोलें कि आपकी मर्ज़ी पे तो कमीशन नहीं बन सकते, बहुत से कमीशन बनने चाहिए जिसमें आपके जो माजी के करतूत हैं। पहले तो इस वक्त वो जेल में है। मेरा तो हुकूमत से भी ये मुतालबा होगा कि एक दफ़ा वो अमेरिका के स्टेडियम में खड़े थे, मैंने भी वो तकरीर सुनी थी, और कह रहे थे कि जो सियासी लोग जेलों में जाते हैं ये ऐसे लगता है जैसे 7 स्टार होटल में होते हैं। इनको बाहर से क्यों खाना आता है, इनके एसी क्यों होते हैं, इनके फ़लाँ क्यों होता है। आज खुद जो है वो जिस तरीके से उनका मेन्यू है, और उन्होंने 7 स्टार होटल बनाए हुए जेल से, आज वो उन्होंने जिम बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है इसको पिकनिक पे आए हुए हों। लिहाजा मैं भी हुकूमत से मुतालबा करूँगा, इसको भी देखा जाए कि आया बाकी कैदियों को भी ये सहूलत मुयसर है कि नहीं, उनको फिर ये मुयसर होनी चाहिए। शुक्रिया।